अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बहू की छुपाई हुई खुशियाँ। अधूरी शुरुआत। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था जिसमें एक पति पत्नी और उनकी एक बहू थी। उनका नाम था रवि और साक्षी की सास का नाम था निर्मला देवी। साक्षी और रवि का प्यार बहुत गहरा था, लेकिन एक चीज थी जो साक्षी हमेशा छुपाती थी, उसकी सफलता। साक्षी एक मेधावी महिला थी जिसे बचपन से ही पढ़ाई में बहुत रुचि थी। लेकिन शादी के बाद उसे यह महसूस हुआ कि उसकी सास की अपेक्षाएं और समाज की आंखें उसे अलग दिशा में चलने के लिए प्रेरित करती थीं। उसे हमेशा यह डर सताता था कि अगर उसने अपनी सफलता को अपनी सास से साझा किया तो कहीं सास को जलन न हो। साक्षी का मन करता था कि वह अपनी सास को अपनी उपलब्धियों के बारे में बताए, लेकिन उसके दिमाग में यह सवाल हमेशा घूमता रहता था, क्या मेरी सास मुझे अच्छी तरह समझेगी? क्या वह मुझे स्वीकार करेगी? साक्षी की छुपी हुई सफलता। साक्षी ने कड़ी मेहनत से अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। उसने अपने गांव में महिलाओं को सिखाने के लिए एक शिक्षा केंद्र भी खोला था। धीरे धीरे उसका केंद्र लोकप्रिय हुआ और साक्षी ने कई महिलाओं की जिंदगी बदल दी। लेकिन सास को इस बात का पता नहीं था। निर्मला देवी एक पारंपरिक महिला थीं। उन्हें लगता था कि घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना और परिवार का ख्याल रखना सबसे महत्वपूर्ण है। साक्षी का बाहर निकलकर काम करना और अपनी सफलता को दिखाना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। साक्षी का दिल किसी भी परिस्थिति में अपनी सास को दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए वह हमेशा अपनी सफलता को छुपाकर रखती थी। उसने रवि से भी कभी अपनी उपलब्धियों के बारे में बात नहीं की थी। लेकिन रवि हमेशा साक्षी को समझता था और उसे प्रोत्साहित करता था। निर्मला देवी का अवलोकन। निर्मला देवी को लगता था कि साक्षी ज्यादा समय घर के बाहर बिताती है और घर की जिम्मेदारियों पर ध्यान नहीं देती। वह अक्सर साक्षी से कहती थी, तुम्हारी पढ़ाई और काम से परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठाई जा सकती। घर पर ध्यान दो, हमें तुम्हारी बाहर की दुनिया से कुछ नहीं लेना। साक्षी कभी भी इन बातों का बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी सास की सोच में कोई बुराई नहीं थी, वह सिर्फ पारंपरिक विचारों की पोषक थीं। लेकिन धीरे धीरे वह अपने काम में इतनी व्यस्त हो गई कि उसकी सास की बातें उसके मन पर असर नहीं डाल पाती थीं। साक्षी की सफलता का खुलासा। एक दिन गांव में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। साक्षी को इस कार्यक्रम में एक प्रमुख अतिथि के रूप में बुलाया गया था। कार्यक्रम में उसकी शिक्षा केंद्र की सफलता और महिलाओं के सशक्तिकरण पर भाषण देने के लिए उसे सम्मानित किया गया। यह दिन साक्षी के लिए बहुत खास था, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसकी सास को इस बारे में पता चला तो वह खुश नहीं होंगी। इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह इस खबर को सास से छुपाएगी। जब साक्षी घर लौटी तो रवि ने उससे पूछा, आज तुम इतनी खुश क्यों हो? क्या हुआ? साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस एक छोटी सी बात थी। वह जानती थी कि अगर वह रवि से कुछ कहेगी तो रवि अपनी माँ को जरूर बताएगा और वह नहीं चाहती थी कि उसकी सास को इसका पता चले। लेकिन कुछ दिन बाद गांव में साक्षी की सफलता की चर्चा होने लगी। निर्मला देवी को भी यह बात पता चल गई, लेकिन वह चुपचाप अपनी बहू की उपलब्धि को देख रही थीं। निर्मला देवी का गौरव। निर्मला देवी ने साक्षी से एक दिन कहा, मुझे पता चला है कि तुमने गांव में महिलाओं के लिए एक शिक्षा केंद्र खोला है और तुमने बहुत सारी महिलाओं को सशक्त बनाया है। मुझे तुम पर गर्व है, बहू। साक्षी को यह सुनकर हैरानी हुई। वह जानती थी कि उसकी सास को कभी भी अपनी सफलता से जलन हो सकती थी,
लेकिन आज सास ने जिस प्रकार उसे सम्मान दिया था वह उसे अभिभूत कर गया था। साक्षी ने कहा, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी आपको अपनी सफलता के बारे में नहीं बताया। मुझे डर था कि आप बुरा मानेंगी। निर्मला देवी मुस्कुराईं और बोली, तुमने कभी मुझसे कुछ छुपाया नहीं है बहू। तुम्हारा काम अच्छा है और तुम अपनी सफलता को किसी से छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम पर गर्व करती हूँ। साक्षी की खुशी। इस घटना ने साक्षी की जिंदगी में एक नया मोड़ लाया। अब वह अपनी सफलता को गर्व से साझा करने लगी और उसकी सास ने उसे कभी भी काम करने से नहीं रोका। साक्षी ने अपनी सास से बहुत कुछ सीखा, न केवल परिवार की जिम्मेदारियों का पालन करना बल्कि अपनी पहचान और सफलता को भी साझा करना जरूरी है। साक्षी और निर्मला देवी के रिश्ते अब और मजबूत हो गए थे। उन्होंने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और समझा। साक्षी जानती थी कि उसकी सास अब उसे पूरी तरह से स्वीकार करती थी और उसका हर कदम वह गर्व से देखती थी।